उम्मीद को किरण जैसी एक डोर कर रहा है, सत्ता के मिजाज पर कोई जोर कर रहा है। एक तरफ वो हैं जो बर्बाद कर रहे हैं सालों से हमें, और एक युवा ऐसा भी है जो पिथौरागढ़ के भविष्य के लिए शोर कर रहा है। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। तो मैं आज स्वागत करता हूं एक बहुत बेहतरीन शख्स का, जिनका नाम है नितिन मारकाना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू भैया, बुलाया आपने मुझे। थैंक यू सो मच, आप आए यहाँ, क्योंकि ये हमारा भी कहीं ना कहीं सौभाग्य है कि इस तरह के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं इनके बारे में आपको बस 10 सेकंड में एक बात बताता हूँ कि जब मैं पहली बार पिथौरागढ़ आया तो मुझे नहीं पता था कि जो मेरा थॉट है एक सोशल वेलफेयर को लेकर, बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाने को लेकर, या मैं यूं कहूं कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन था उसको एक प्लेटफॉर्म को लेकर, तो मैं जब पहली बार इनसे मिला और इनसे मिलने के बाद मुझे ये लगा कि मैं किसी एक इंसान से नहीं मिला, पूरे एक विश्व, एक पूरी धरोहर से मिल गया हूं, जिसने मेरे सारे के सारे काम, भले ही वो बच्चों की काउंसलिंग का काम हो, भले ही वो उनके लिए डेवलपमेंट का काम हो, उनकी एजुकेशन का काम हो, उनको नई राह दिखाने का काम हो, या हजारों वॉलंटियर्स को एक कॉज के लिए इकट्ठा करने का काम हो, वो सभी नितिन मारकाना ने किया है पिछले 6 सालों में मेरे लिए। आज एक छोटी सी मुलाकात है उनसे, मैं डायरेक्टली उन्हीं से शुरू करता हूं। नितिन जी, हमें ये पता चला है कि आप आने वाले वक्त में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और आप विधायक प्रत्याशी हैं। मेरे लिए और मुझे लगता है हजारों युवाओं के लिए ये गौरवान्वित कर देने वाला क्षण है कि एक हम में से ही निकला हुआ युवा हमारे पिथौरागढ़ को पूरे विश्व मंच पर एकत्रित करेगा, इकट्ठा करेगा और रिप्रेजेंट करेगा। आपके इसमें क्या सुझाव हैं, क्यों आपने ये स्टेप लिया? अजय भैया, पहले तो एक लाइन्स हैं, 2 लाइन्स हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो अभी जो पहाड़ की जवानी है वो गलत राह पे जा रही है, तो उसको एक अच्छी डायरेक्शन देने के लिए आई एम फाइटिंग कि एक होना चाहिए, एक नया रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जो नई सोच को समझ पाए। क्योंकि अभी के टाइम पे बच्चों का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो उसके माँ बाप बनते जा रहे हैं। बिल्कुल, माँ बाप बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चे माँ बाप को नहीं समझ पा रहे हैं। तो कोशिश कर रहा हूँ कि एक दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करूँ, दोनों के बीच में एक अच्छा एक नेचर, एक जेलिंग नेचर बन पाए कि माँ बाप बच्चों को समझ पाए और बच्चे माँ बाप को समझ पाए। बच्चों में बहुत टैलेंट है, हमारे यहाँ पहाड़ के बच्चों में बहुत टैलेंट है, बट बच्चे अपना टैलेंट नहीं पहचान पा रहे हैं, ना उनको कोई टैलेंट, उनका कोई हेल्प कर रहा है उनका टैलेंट पहचानने में। क्योंकि अब जो नई पीढ़ी और जो पुरानी पीढ़ी है सच में बहुत अंतर था। अब पहले मेरे को मेरे बाबा बताते थे कि हम छाले में छाला जला के, छाला होता है, छाला जला के हम किताब पढ़ते थे। तो अभी के टाइम पे कौन वो जला के कौन ऐसे किताब पढ़ता है। लेकिन अब किताब वाला टाइम भी चले गया, अब आ गया स्मार्टफोन्स। तो स्मार्टफोन से भी कई अच्छी चीजें भी होती हैं और कई गलत चीजें भी होती हैं। तो बच्चे अच्छा सिखाने वाले तो कोई नहीं है, लेकिन गलत खुद ही सीख जा रहे हैं बच्चे। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छी सोच आए, अच्छा नया डायरेक्शन बच्चों को मिले, उस चीज के लिए आई एम फाइटिंग फॉर। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि क्योंकि मैं कहीं ना कहीं एजुकेशन से, काउंसलिंग से और बच्चों के डेवलपमेंट से जुड़ा रहा, तो जब भी मैं लेक्चर्स वगैरह के लिए जाता हूं, सेमिनार्स के लिए जाता हूं, वहां पहले से ही एक नाम हर बच्चे की जुबान पर रहता है, नितिन मारकाना। अगर नितिन मारकाना हर एक बच्चे में इतना ज्यादा जाना जाता है, तो क्यों अब तक आप पॉलिटिकली, या हम कहें इतना ज्यादा सोशली जब आप काम कर रहे हैं, तो क्यों आप अभी तक उभर के बाहर नहीं आए? देखो अजय, पहली भी जब ये चीजें मेरे को उस टाइम पे आई थी जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष के लिए इलेक्शन लड़ा था, कोई मैं ऐसा सोच के नहीं लड़ा था कि मैं छात्र संघ का इलेक्शन लड़ूंगा। वो मैं धुप्पल में इलेक्शन हुआ और इतना गजब का इलेक्शन हुआ, मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा इलेक्शन होगा। ये 4000 की रैली हमारे पीछे आई और कई लोग थे, निस्वार्थ होके लगे, सब लोग आए थे। और मतलब एक ड्रेस कोड वाली रैली, पहली बार ऐसा मैंने भी देखा कि मैंने कहा व्हाइट पहन के आना, तो कई बच्चे व्हाइट पहन के आए। और सबसे अच्छा रैली का बेस्ट पार्ट था कि मैंने लोगों से कहा था कि 11 बजे हम शुरू हो जाएंगे चलना, तो करीब करीब 10:30 पे, ऐसे ही कुछ था टाइम, इतना मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ, लेकिन टाइम से पहले लोग आके तैयार हो गए कि मार्कोदा पंक्चुअल है, मार्कोदा लेट नहीं करता है। तो मैं ऐसा पहला नेता बनने जा रहा था जो 9 बजे कह के 9 बजे पहुंच जाते, 9 बजे से पहले पहुंच जाता था। मेरे को भी बड़ी याद है, मैं एक बार मेरे को टूर्नामेंट में कहीं बुलाया था मुख्य अतिथि के लिए, तो उन्होंने कहा कि 3 बजे मैच है, आप 3 बजे आ जाना दा करके। मैंने कहा ठीक है। मैं 2:55 2:50 में वहां पहुंच गया। तो मैंने उनको फोन करा, मैंने कहा 3 बजे से था या मैं कंफ्यूजन पे हूँ। तो उन्होंने कहा अरे था आप आ गए, हम आ रहे। तो आनंद फानंद में उन्होंने बच्चे भेजे, उन्होंने कहा चलो ठीक है आते। तो वहां जो कुछ बहुत बच्चे आए, वो टेबल निकाले, चेयर निकाले, तो मैं उनके साथ भी लग गया हेल्प करने के लिए। तो उनको हेल्प करने लग गया, तो उनको उस टाइम पता नहीं था कि मैं ही हूँ उन बच्चों को, जो छोटे बच्चे आए। तो फिर थोड़े जो बड़े बच्चे आए, जो खेलने वाले आए, तो उन्होंने अरे मार्को दा। फिर लास्ट में जब मैं वहीं बैठा तो उन बच्चों ने कहा यार यही वो लड़का है जो हमारे साथ अभी तक का मदद कर रहा था, यही मुख्य अतिथि भी है। तो उन्होंने कहा ये पहला ऐसा लड़का है जो 3 बजे बुला के, वैसे तो नेता आते 4:30 5 पे, तो मैं ऐसा था कि 3 बजे मुझे बुलाओगे तो मैं 2:55 में तैयार होऊंगा, अगर मैंने हाँ कह दी है तो एक पंक्चुअलिटी भी होनी चाहिए कहीं ना कहीं चीजों में। तो वो मेरी रैली में भी झलका, लोग 10:30 बजे आ गए थे।
तो मैं एक अच्छी अच्छी सोच जो एक दिमाग में जो कूड़ा भरा है लोगों के ना कि नेतागिरी ऐसी ही होती है, उसको खत्म करने के लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और रही बात कि पहले आज तक क्यों नहीं एक्सपोज हुआ, मैं कभी भी, मेरे को बड़ा मन में इन चीजों में घुसता ही नहीं था। मेरे को ये फालतू का शो ऑफ पसंद नहीं था, लोग जाएं मेरे जय जयकार के नारे लगे। अभी भी मैं कहीं जाता हूँ नितिन मार्कंडा जिंदाबाद होते, मैं कोशिश करता हूँ कि भारत माता की जय के नारे लगे। तो एक नई नई सोच आए, लोगों के मन से कीड़ा हटना चाहिए। जो हम हैं, जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स क्या है, वो एक समाज सेवा ही तो है। और वो इतनी खतरनाक चीज, आप भी जानते हो सबसे खतरनाक चीज कोई है जो समाज सेवा ही है। तो मैं चाहता हूं कि लोग समझे कि पॉलिटिक्स भी वही है, और लेवल की इस चीज का तनख्वाह मिलती है हमें। जो भी नेता है, जो विधायक बन रहा है, उसको तनख्वाह मिल रही है उस चीज को। तो लोगों को नहीं, हमें लोगों के ऊपर हाईली ऑब्लाइज होना चाहिए कि उनने हमें चुना, उनकी वजह से हम खा पा रहे हैं। तो ये चीज सिखाने समझाने के लिए मैं यूथ को इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और रही बात की मैं क्यों नहीं दिखा, तो मैं पहले भी नहीं दिखता था। मैं अभी भी ऐसा हुआ कि कुछ चीजें थी, मैं आगे जो इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अब मैं अगर जीतता हूं तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि काम क्या होता है और काम कैसे करा जाता है। तो मुझे लगता है कि नितिन मार्कंडा जी ये बताना चाहते हैं कि ना मैं कभी दिखा था, ना मैं दिख रहा हूं, और ना मैं कभी दिखूंगा। अगर कुछ दिखेगा तो वो मेरे कर्म दिखेंगे, जो कि इस भारत माता को एक अचल शिखर तक लेकर जाएंगे। ये सोच नितिन जी मुझे वो 2 लाइनें याद दिलाती है कि मैं किसी दल का नहीं, मैं जन का नेता हूं। मैं किसी और का नहीं, मैं तुम्हारे घर का नेता हूं। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आप जैसा युवा इस प्लेटफॉर्म पर आज खड़ा होने की हिम्मत कर रहा है। मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में ये एक पहला युवा है जो 29 साल की उम्र में एक जिले का पूरा लीडरशिप को करने को तैयार है, उसका बेड़ा उठाने को तैयार है। और ये अब इनका नहीं, ये हमारा इलेक्शन है, ये आपका इलेक्शन है। ये आपको तय करना है कि हमारा जो नेता हो वो कैसा हो। और मुझे लगता है आवाज आएगी कि नितिन मार्कंडा जैसा हो। तो नितिन जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बहुत मुश्किल है ये पॉलिटिक्स का जो दौर रहता है, जो सफर रहता है, मैं भी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहने की कोशिश करता हूं, और आपने पिछले 6-7 साल में देखा भी होगा। मगर मेरी कुछ समस्याएं हैं जिसका मैं समाधान भी चाहता हूं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आपको पिथौरागढ़ की जनता सत्ता में लेकर आती है, तो आप बेसिकली सबसे पहले एक तो जो हमारा सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले बच्चे हैं, एनजीओ का जो सेक्टर है उनके लिए, और जिस सेक्टर पे हम लोग काम करते हैं, काउंसलिंग का होता है, बच्चों के डेवलपमेंट का होता है, इसमें आप कैसे अपनी भूमिका निभाएंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत अभी यहीं पर है। मैंने जानता हूं कि आपने बहुत सारे बच्चों को अभी तक आर्मी में ऑफिसर रैंक तक भी भिजवाया है, बहुत सारे लोगों को उनकी जॉब तक पहुंचाया है, बहुत सारे घरों के चिराग आपसे जल रहे हैं, ये मैं जानता हूं। लेकिन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि आपकी क्या रणनीतियां हैं, कि अगर हमारे पास कभी लैक ऑफ फंड्स भी हो जाए या रुपए की कमी भी हो, तो कैसे एक यूथ अपनी स्किल से, अपने माध्यम से काम कर सकता है। देखो अजय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिथौरागढ़ में बहुत से एनजीओ चल रहे हैं। जो स्टार्ट करा उन्होंने, हजारों एनजीओ पिथौरागढ़ में है जी। कहीं ना कहीं अभी लोगों पे एक नेगेटिव वो है कि एनजीओ होता है तो बहुत पैसा कमाते हैं लोग। तो ऐसा है कि सिर्फ 1% एनजीओ ऐसा होंगे जो पैसा कमाते होंगे, लेकिन बाकी के 99 जो स्टार्ट करते हैं वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ मैं समाज को अच्छा दूं। ये एनजीओ जिसने स्टार्ट करा है, हजारों एनजीओ पिथौरागढ़ में, कहीं ना कहीं की सबकी कुछ ना कुछ एक अच्छी सोच रही होगी, जो उन्होंने शुरुआत करी कि मैं स्टार्ट करता हूँ। लेकिन बहुत कम एनजीओ है जो एक्टिव हो पाते हैं लास्ट तक। ये क्यों हो पाता है? ये दर्द वही समझेगा जिसने एनजीओ के साथ काम करा है। मैंने बहुत एनजीओ के साथ काम करा है, बहुत सारे एनजीओ के साथ मैंने काम करा है। बस ये है ना कि कोई पुश करने वाला उनको आज तक नहीं मिलता। यहाँ टांग खींचने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, यहाँ सपोर्ट करने वाले, पहाड़ पे खासकर यहाँ चिढ़ने वाले बहुत हैं, सपोर्ट करने वाले बहुत कम है। तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे एनजीओ को एक साथ एक मंच पे लेके आऊं, और कहीं ना कहीं जो स्टार्ट आदमी करता है, चाहे फंड्स, उसको फंड्स की जरूरत भी नहीं है। मेनली जब वो लैक करता है, वॉलंटियर्स को उससे लैक करता है कि उसको लोग नहीं मिल पाते, क्योंकि बिना पैसे के कोई लोग काम करने भी नहीं आते। तो कोशिश करूंगा कि ऐसा माहौल क्रिएट करूं जहां वॉलंटियर्स को भी मजा आए काम करने में, उनको भी लगे कि ये पैसे के लिए नहीं, ये मेरे पूरी जीवन के मतलब एक बुद्धि विकास हो रहा है, और कहीं ना कहीं मेरे जीवन में ये काम आने वाला है। तो उस चीज का एक मैं बड़े प्लेटफॉर्म में वो काम करने वाला। खुद भी मैं कई एनजीओ के साथ मैं फिजिकली अपना टाइम भी दूंगा, और मैं खुद मेहनत भी करूंगा एनजीओ के साथ काम करने में। बशर्ते एक अच्छी सोच, शहर को एक अच्छा मुकाम में पहुंचाने वाली सोच होनी चाहिए उन एनजीओ की। पूरा का पूरा मैन पावर का सपोर्ट भी दूंगा। और जहां आप बात करो फाइनेंशियल्स की, जहां जीत जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि कहीं अच्छे अप्रोच किसी कंपनी में मैं लगा पाऊं। उनकी सीएसआर होती है, बहुत कंपनियां होती है जो सीएसआर देना चाहती है, 100 करोड़ के फंड उनके पास होते हैं, लेकिन वो कुछ जो लोग होते हैं, कुछ नेता जो ऊपर के होते हैं, उन्हीं वही खा जाते हैं पूरा का पूरा। तो कोशिश करूंगा जो ग्राउंड लेवल पे एनजीओ काम कर रहे हैं उन तक फंड पहुंचे।
और ये जो मिथ है लोगों के मन पे कि एनजीओ खोल दिया है तो कमाने के लिए खोला है, ऐसा नहीं होता है। बहुत कम जो होते हैं एनजीओ जिनके पॉलिटिकली बहुत अच्छे अप्रोच होते हैं वही कमा पाते हैं, वही फंस पाते हैं, बस हो गया। और कुछ बहुत है जिसने सच में बहुत काम करा है, और जैसे आपने अपना जीवन ही त्याग दिया पूरा इस चीज में, तब जाके आप सफल हो पा रहे हो, तब आप इसमें रह पा रहे हो। तो ऐसे कुछ बहुत ही एनजीओ है पिथौरागढ़ के अंदर जो काम कर पा रहे हैं, लेकिन कई एनजीओ जो शुरुआत में ही कुछ साल बाद ठप हो गए, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं अच्छी सोच थी। वो भी चाहते थे कि पिथौरागढ़ के लिए ऐसे लड़ूं और कुछ कर गुजर जाऊं, बकायदा सरकार का साथ भी नहीं चाहिए था, किसी का साथ चाहिए, लेकिन लास्ट में वो वॉलंटियर्स नहीं मिल पाए उनको, या उनकी सोच को समझ पाने वाले लोग कम हो गए, तो वही चीजें खत्म हो गई। मैं चाहूंगा कि मैं कलेक्ट करूं सारे के सारे एनजीओ को, कहीं ना कहीं हर एनजीओ के बाद में 10 वॉलंटियर्स होते हैं, 100 अगर एनजीओ एक साथ काम करेंगे तो 1000 लोग एक साथ हैं। और ऐसा नहीं होता है कि आप महीने में एक बार, कभी साल में एक बार ही कहीं गेट टुगेदर हो, अच्छी सोच वो ट्रांसफर हो एक दूसरे के अंदर। तो पूरी कोशिश करूंगा, एक विधायक अगर ऐसा करने लग जाएगा तो पूरा एक कल्चर ही मैं ऐसा बना दूंगा, एक सामाजिक कल्चर वाला जो चाहता हूँ ना मेरे अंदर से, मैं वो वैसा वर्क एटमॉस्फेयर बनाना चाहता हूँ, मैं उसके लिए लड़ाई करने वाला हूँ। और फंड्स की जहां दिक्कत है, मैं कह रहा हूँ मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छा खासा फंड लेके आऊँ पिथौरागढ़ के लिए, और हर समा बदल दूंगा, हर फिजा बदल दूंगा। वाह, क्या कहने हैं। मैं कुछ वक्त से, मैं आपको बताऊं तो कुछ वक्त से मैं ये सुन रहा था कि अगर नितिन मारकाना हमारे विधायक बनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें फंड्स को या अपने प्रोजेक्ट्स को सेंट्रल लेवल पे ले जाने की कुछ परेशानियां आएंगी या इस तरह की चीजें आएंगी। तो मेरे माइंड में ये आ रहा था कि अगर मैं इस जगह पर होता तो मैं क्या कहता, और वही आंसर नितिन भैया आज आपने दिया है कि जो सीएसआर एक्टिविटी है, और ये कोई और नहीं सोच सकता, ये एक युवा ही सोच सकता है जो हजारों दिनों से, हजारों घंटों से इस मुहिम में लगा हो कि मुझे कैसे भी अपने पिथौरागढ़ को एक नया मुकाम देना है, एक नई दिशा देनी है, एक नई दृष्टि देनी है। तो ये सीएसआर वाला जो आपने कॉन्सेप्ट बताया, ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। कंपनीज 200-300 करोड़ रुपए से ज्यादा का सीएसआर करती हैं एक जिले के लिए, ये हम सबको पता होना चाहिए। और एक अगर एक अच्छा लीडर हमारे साथ है और अगर वो सीएसआर फंड हमारे यहां लिया है तो किसी पॉलिटिकल फंड का जरूरत ही नहीं है। और वॉलंटियर इतनी बड़ी ताकत है जो हर एक काम को करने में सब कुछ, आपको अगर पता हो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास पूरे विश्व में 124 करोड़ वॉलंटियर्स हैं। उनका जो फंड, जो खर्चा होता है, जो फंड, वो बिल्कुल निराधार है, कोई फंड ही खर्चा नहीं करते, वो सिर्फ अपने वॉलंटियर 124 करोड़ वॉलंटियर्स के बेसिस पे ही अपने सारे कामों को करते हैं। तो ये आपने बहुत ही गजब और बहुत ही अच्छी बात बताई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आपकी सोच है या जो आपका फील है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, वो जरूर ही पिथौरागढ़ को एक बहुत बड़े मुकाम पर लेकर जाएगा। और मैं ये उम्मीद ही नहीं, पूरी इच्छा है ये मेरी कि आप जैसा युवा इस जगह पर आए और हमारे पिथौरागढ़ का पूरा दृष्टि बदल दे, पूरे कुमाऊं, पूरे उत्तराखंड का दृष्टि बदल दे। ये सबसे बड़ी बात है। जाते जाते आप क्या मैसेज हमारे सुनने वालों को देके जाएंगे या क्या कहना चाहेंगे आप? अगर मैं आप सभी से, आपके चैनल के माध्यम से, आप पूरे पिथौरागढ़ से अनुरोध करता हूं कि एक मौका देके देखो, एक मौका युवा को भी देके देखो कि क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। 5 साल, सिर्फ 5 साल, कोई बहाना नहीं मारूंगा कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो पाया, तब नहीं कर पाया। सिर्फ 5 साल चाहिए। जहाँ 5 साल आप मुझे दोगे तो अगली बार मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप खुद आओगे मेरे पास कि अब अगले 5 साल भी आप ही रहो। और पूरी कोशिश करूंगा कि 24 में से 18 घंटे काम करके दिखाऊंगा, ये हर जगह बोल रहा हूँ। और कई बार साल में कई बार ऐसे दिन भी दिखाऊंगा जहां 36 से 48 घंटे काम करके दिखाऊंगा। एक वर्क कल्चर जो होता है ना, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके दिखाऊंगा, जहां एक विधायक खुद काम करने लग गया, जहां एक नेता खुद मेहनत करने लग गया, तो सबके सब खुशी खुशी काम करेंगे। और ऐसा वर्क एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जहां आप जैसे लोग काम कर रहे हो अच्छे के लिए, पिथौरागढ़ के लिए, कई बार आपको ऐसी दिक्कतें आती है कि परमिशन नहीं मिल पाती है, सरकारी तंत्र की ढिलाई की वजह से आप लोग काम नहीं कर पाते हो, तो वो सारी जिम्मेदारी मेरी। वो आपके जितने भी सरकारी पचड़े होंगे वो मैं झेल खाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी। वो आपके जितनी भी सरकारी परेशानियां होंगी, ये नहीं मिल रहा परमिशन, वो नहीं मिल रहा, वहां जाना है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो सब मैं करके दिखाऊंगा आपको। और अगर यहाँ का बच्चा कोई भी अच्छे काम कर रहा है, पूरे उत्तराखंड में उसकी रहने की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ। कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड वालों के लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाऊंगा कि कहीं भी वो पूरे उत्तराखंड में जाए, अगर सोशली एक्टिव है, कोई सामाजिक काम के लिए जा रहा है, तो उनको कहीं किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत ना पड़ेगी। हमारे लिए कमरा करा दो कि पैसे नहीं है, हम यहाँ कुछ अच्छी एक्टिविटीज करना चाहते हैं, एक दिन के लिए हमें कमरा मिल जाए, कहीं किसी के वहां मांग के रहते हैं, कभी किसी के वहां पैसे, वो सब जिम्मेदारी मेरी। मैं करवाऊंगा, कोई ऐसी पॉलिसीज पक्का बताऊंगा। मैं वहां विधानसभा में लड़ने वाला हूँ इस चीज पे, बशर्ते मुझे एक मौका चाहिए इस उम्र पे। मैं दिन रात काम करने को तैयार हूँ, मैं हर जगह हर लोगों से, अच्छे लोगों के लिए लड़ने को तैयार हूँ, बशर्ते अच्छे लोगों से एक मौका चाहता हूँ। जो पिथौरागढ़ में जितने भी अच्छे लोग हैं, जो आज तक ईमानदार रहे हैं, आप अपनी ईमानदारी के दम पे जी रहे हो, तो मैं भी अपनी ईमानदारी के दम पे लड़ रहा हूँ।
मैं भी किसी के आगे ऐसे हाथ फैलाने वाला नहीं हूँ, लेकिन आप पहली बार आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि अगर जीतता हूँ तो आपके बच्चों का ख्याल रखने के लिए मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ। इस पिथौरागढ़ को एक नए आयाम में पहुंचाने की मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ और इस उत्तराखंड को एक नई पहचान देने की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अजय। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। मुझे लगता है कि अगर मैं निर्मल पंडित की बात करूं या 23 साल में शहीद हुए भगत सिंह की बात करूं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो छवि मैं एक ऐसे युवा में देखता हूं कि 23 साल की उम्र में जिसने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया, आज भी 100 साल बाद भी हम उन्हें याद करते हैं। और ये एक ऐसा नाम है जो हमारे साथ बरसों तक रहेगा और अगले 500,000 सालों तक, जब तक ये कायनात है, मैं भगवान से दुआ करूंगा, तब तक ये नाम जाना जाएगा। क्योंकि जो इनके विचार हैं वो एक युवा के विचार हैं। आज हमारी पॉलिटिक्स जहां एक दलदल में जाती जा रही है, जहां पर नेता आजकल कहीं ना कहीं सिर्फ मालाएं दिखाकर लोगों को या थोड़ा सा टेम्पटेशन देकर आकर्षित करने का काम कर रहे हैं, वहीं एक युवा, मैंने इनके बारे में सुना जबकि 2016-17 का इलेक्शन इन्होंने बिना एक रुपए के जीत लिया, उल्टा पूरा पिथौरागढ़ को साफ करके दिखा दिया और बता दिया कि इलेक्शन किसी रुपए का मोहताज नहीं है, वो कर्म का मोहताज है। और अगर ऐसी कर्मठ शख्सियत हमारे पिथौरागढ़ जिले में विधायक के रूप में आती है तो मुझे लगता है कि अगले 5 साल के अंदर पिथौरागढ़ जिला पूरे कुमाऊं, पूरे उत्तराखंड, पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए और अपने विचारों को रखने के लिए, और थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।